ठीक है जी। तो अब ये चीज़ें हमें हो गई क्लियर। तो हमने अब क्या करना है, इन जो चार में से हाँ इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं ना, तो अब देखो एक चीज़ और समझाता हूँ। जब भी हम कोई बात करते हैं तो वो कितने टाइप की हो सकती है या कितने तरीके से हो सकती है। देखो जैसे मैं कहता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, एक बात यानी कि पॉजिटिव। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, नेगेटिव मनफी हो गई बात। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये सवालिया इंट्रोगेटिव बात हो गई। ठीक है, मैं क्रिकेट क्यों नहीं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ये सवालिया लेकिन कौन सा, मनफी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, चार बातें हो गई। मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूँ, डबल इंट्रोगेटिव, पांच बातें हो गई। मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूँ, ये डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी छः बातें। तो कितने तरीके से बात हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव। तो इस हिसाब से हम जो है हर टेंस के छः छः पार्ट्स बनाएंगे, यानी कि इंडेफिनिट है तो इसके भी छः सेंटेंस बनेंगे। इस तरह सारों के छः छः सेंटेंस बनेंगे। चलें शुरू हम करेंगे पॉजिटिव से। अब देखो इसको जो है निक नेम है इनके, समझ लो कि अफर्मेटिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। ठीक है, एक ही है सारे, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा अब हम देते हैं एक एग्जांपल पॉजिटिव का, फिर उसको नेगेटिव भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे, सारा कुछ बनाएंगे। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल। ठीक हो गया, देख रहे हो मैंने प्लेज लगाया, ये चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी, आप खुद कहेंगे कि हमने क्यों लगाया है। ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल, ये हो गई जी पॉजिटिव। अब इसका हम बनाते हैं नेगेटिव। अच्छा जी, अब गेम जो है वो नेगेटिव से आपका शुरू हो रहा है कि अब यहाँ पे भी आपके अटेंशन की ज़रूरत है मुझे। वो क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे पास जस्ट तीन चीज़ें थी, क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे काम चल रहा था। अब आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो नेगेटिव हम बनाएंगे उसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब आने वाले हैं। तो अब इन हेल्पिंग वर्ब पे भी आपने गौर करना है। हेल्पिंग वर्ब कौन से मिलेंगे आपको, यहाँ पे दो हैं, डू और डज। ठीक है, डू और डज। अब ये मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ तो आप लिख लेंगे। डू किस किस के साथ आने वाला है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। ठीक हो गया, और प्लूरल ज़्यादा चीज़ों के साथ, इनके साथ आएगा डू। और डज किसके साथ आने वाला है, डज आएगा जी आपका ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई सिंगुलर चीज़ के साथ। गॉट इट, नोट हो गया। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि डू किसके साथ है और डज किसके साथ। गॉट इट, आगे बढ़े, चलें जी, वेरी गुड। अब ये मैंने मिटा दिया, लेकिन आपको जहन में होना चाहिए कि जो ही था वो किस लिस्ट में था। 2 सेकंड सोचो फिर बताओ। हाँ जी बिल्कुल सही सोचा है, ही कौन से लिस्ट में था, डज वाले लिस्ट में। ठीक है, तो ही के साथ डज आना था। अब हम बना रहे हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये था पॉजिटिव का फार्मूला, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या आई और फिर ऑब्जेक्ट। अब बन रहा है आपके नेगेटिव का फार्मूला। साथ साथ में फार्मूले भी लिखवा रहा हूँ, क्या याद करोगे, ये भी नोट करते जाओ, ताकि अगर इधर उधर हो भी रहा हो तो फार्मूले से याद आ जाएगा। फार्मूला क्या है अब नेगेटिव का फार्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया जी। अब देखो एक चीज़ गौर करो, जब डू डज लगेंगे ना, नेगेटिव जब बनेगा, हेल्पिंग वर्ब लग गए, तो आपका ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा। इसमें एस ख़त्म हो जाएंगे, चाहे यहाँ पे ही हो, शी हो, जो मर्जी हो, एस ख़त्म हो जाएंगे। गॉट इट। अच्छा अब हमारे पास क्या था सेंटेंस, ही प्लेज फुटबॉल, क्योंकि ही किसको बिलोंग करता है, डज को, तो हमने फार्मूला पुट करना है। ये आ गया सब्जेक्ट, आगे फार्मूला क्या है, डू डज में से कौन सा हम लगाएंगे कि ही के साथ कौन सा आता होता है, डज। ये फार्मूले के हिसाब से डज आ गया। फार्मूले में फिर आगे है नॉट, ही डज और ये नॉट आ गया, ही डज नॉट। V1 प्ले, तो आ गया हमारा प्ले, यानी कि मैंने कहा था कि ऐसे सब खत्म कर देने हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगा दी है हमने, प्ले, ही डज नॉट प्ले, और ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल। गॉट इट, हो गया आपका नेगेटिव, हो गया। आगे बढ़े, चलें जी बढ़ते हैं। ये नेगेटिव हो गया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। कोई जल्दी नहीं है, अगर जिसको जल्दी है तो वो जा सकता है क्लास छोड़ के, हमें कोई जल्दी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही नहीं है। वीडियो पॉप कर रही होगी कोई और फनी वाली कॉमेडी, भाग के उसको देख लेंगे जाके। चलो भाई देख लो जाके, जिसने पढ़ना है सुकून से पढ़ेगा।
ओके जी, अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब इंट्रोगेटिव का मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। इंट्रोगेटिव में जो आपके ये जो हेल्पिंग वर्ब थे ना, डू डज, वो आपके आ जाएंगे शुरू में, डू या फिर डज, और बिल्कुल ही उसके बाद जैसे वो हिंदी में कहते हैं ना तुरंत, तुरंत ही क्या आ जाएगा फिर डू डज के बाद सब्जेक्ट। ठीक हो गया। जब ये देखो डू डज भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, तो बचा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट बचा, और फिर आखिर में लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, ओ सॉरी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो समझ लो कि आपने किसी चीज़ का ढक्कन छोड़ दिया खुला। ठीक है, तो ये हो गया आपके फार्मूला इंट्रोगेटिव का। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो, मैथ ही समझ लो इसको। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटेंस क्या था, ही प्लेज फुटबॉल, नेगेटिव बना ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब ये जो है फार्मूला आपके हिसाब से है, डू डज पहले लगाएंगे तो डज लगा दो, डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फार्मूले में है तो सब्जेक्ट का क्या है, ही, डज ही। V1 है फार्मूले में तो V1 क्या है, प्ले, डज ही प्ले, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, प्ले फुटबॉल, और एंड में है आपका क्वेश्चन मार्क, तो वो लगा दो, बन गया आपका इंट्रोगेटिव, डज ही प्ले फुटबॉल। हो गया। अब आ गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब इसी इंट्रोगेटिव का सवालिया का मनफी है बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो अब आपका जो है ना एक और मज़े की बात बताने वाला हूँ। जब आप ये 4 सेंटेंसेस बना लो ना, सॉरी 3 सेंटेंसेस, आपके अगले 3 जो है ना वो ऐसे ही बन जाएंगे खुद ब खुद। वो कैसे, वो देखो, जब आपने पॉजिटिव भी बना लिया, नेगेटिव भी बना लिया और इंट्रोगेटिव भी बना लिया। जब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बना रहे हो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ये नॉट लगाना है। कहाँ पे लगाना है, ये ही के बाद, यानी कि इस, ये आपके सब्जेक्ट है ना, डू डज के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद आपने लगा देना है नॉट, कुछ भी और नहीं करना। ठीक है, उसके बाद लगा देना है नॉट, तो क्या बन जाएगा, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। फिर सुन लो, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। पॉजिटिव में क्या था इंट्रोगेटिव में कि डज ही प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल। और नेगेटिव में क्या होगा, सिर्फ नॉट लगाना है। नॉट का इजाफा किसके साथ करना है, वही सेम टू सेम है, सिर्फ उस डू डज के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ही लगा दो नॉट। ठीक है, तो आपका बन जाएगा क्या, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फिर यहाँ पे देख भी लो इसको सही से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया तो बन गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब आगे बढ़े, अब आ गया आपका डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, और ये भी बहुत इजी होने वाला है। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है, जो आपने इंट्रोगेटिव बनाया था ना, इंट्रोगेटिव बनाया था तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत कर लिया काम, तो उसके साथ ही सिर्फ शुरू में लगा दो WH फैमिली वर्ड। इनमें से कोई भी लगा तो आपको बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव ऑटोमेटिकली। बना बनाया वो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस था, उसके साथ सिर्फ WH फैमिली वर्ड शुरू में लगा दिया तो बन गया डबल इंट्रोगेटिव। WH फैमिली वर्ड अब ये क्या है, ठीक है, ये हैं जी आपके व्हाट, व्हेन, हाउ, होम, ये सारे वर्ड्स, वेयर, ठीक है, व्हेन, ये सारे आपके हैं WH फैमिली वर्ड्स। ठीक है, इनमें से जैसे मैं वाई लगा देता हूँ, ठीक है, वाई मैंने लगा दिया, बाकी सेंटेंस पूरा कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। तो कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे, डज ही प्ले फुटबॉल, यानी कि इंट्रोगेटिव था, तो मैंने उसको कॉपी करके इधर पेस्ट किया, तो क्या बन गया, वाई डज ही प्ले फुटबॉल। सिर्फ वाई का इजाफा, बाकी वही उधर से उठा के इधर रख दिया, तो वाई डज ही प्ले फुटबॉल। ठीक हो गया। और नेगेटिव के लिए क्या करना है, उसी जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया था ना उससे नीचे कि डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, उसी को जो है कॉपी करो और इसके सामने लगा दो, तो क्या बन जाएगा, वाई डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। नोटेड, क्लियर, इतना सा काम करना है आपने। ठीक है, जो इंट्रोगेटिव बनाया था उसको जो है डबल इंट्रोगेटिव के सामने लगा दो तो बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव, और जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया था उसको डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव के जो है WH फैमिली वर्ड से आगे सिर्फ रख दो तो बन जाएगा आपका डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। चलो मैं लिख भी देता हूँ यार, फिर कहोगे कि समझ नहीं आई। चलें, यहाँ पे था सबसे पहले इंट्रोगेटिव था कि डज ही प्ले फुटबॉल, इसका नेगेटिव था कि डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। तो इसका जो डबल इंट्रोगेटिव क्या बनेगा कि वाई डज ही प्ले फुटबॉल, ये लगाते रहना है साथ साथ। ठीक है, उसके बाद इसका डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनेगा कि वाई डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, और ये क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। ओके जी, यहाँ तक आपकी कहानी हो गई क्लोज। आपका जो है ये इंडेफिनेट उसका जो है ये हो गया क्लियर। आगे बढ़ें, चलें बढ़ लेते हैं, हुक्म करें, आपने समझ लिया, बस काम ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा है, ये देखो मैं टिक लगा देता हूँ इसको, ये हो गया इंडेफिनेट क्लियर। ठीक है, वेरीफाइड। अब आ गया कॉन्टीन्यूअस। अब बढ़ते हैं कॉन्टीन्यूअस की तरफ। चलें जी, अब आ गए हम कॉन्टीन्यूअस की तरफ। आपका जो है टाइम बड़ा कीमती है, मुझे भी उसका एहसास है, इसीलिए मैंने जो है
ये सेटिंग पहले कर ली। अच्छा जी, इसका उर्दू में पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि कोई भी काम इस वक्त हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एट द मोमेंट जो काम हो रहा है वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। इसका फार्मूला लगाते हैं जी। फार्मूला क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस एज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका आ गया मेन वर्ब या बेस वर्ब 1 प्लस ING। इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हो, जो दिल कहता है वो कह लो, प्लस ऑब्जेक्ट। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप शहजादे हो, कुछ भी लगा दो, खुली छूट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया फार्मूला। तो अब इसमें हम सिर्फ एक एग्जांपल पुट करेंगे और मैथ की तरह आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। एग्जांपल क्या रखें जी? चलें यार, मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, उसका नाम ही लग देता हूँ, उमर खान। उमर खान इज प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट का शौकीन है ना बेटा, पढ़ भी ले, हर वक्त क्रिकेट खेलता रहता है। ओके जी उमर खान इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो जी, मेन चीज़ अब यहाँ पे आपको समझने वाली ये चीज़ ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब, भैया ये तो आपने फट लिख दिया, बताओ तो सही ये लगेंगे कहाँ? घबराने की बात नहीं है भाई, बता रहा हूँ, थोड़ा धीरज रखो, रुको ज़रा, सब्र करो। अच्छा, जब आपका अगर है सब्जेक्ट है ना ये है आए, तो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम। ये तो इसके साथ हो गया रिजर्व, ठीक है, और किसी के साथ नहीं जाएगा, इसके साथ, इसी ताले की चाबी है, आए के साथ एम और कुछ भी नहीं। और अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर, तो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज़। गॉट इट? इज़। और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है जी, सॉरी सब्जेक्ट है दे, यू, वी, ठीक है, या फिर प्लूरल, जमा, ज़्यादा लोग, ज़्यादा चीज़ें, तो आपका लगेगा जी हेल्पिंग वर्ब आर। अंडरस्टूड? हो गया? आगे बढ़ लेते हैं। ये चीज़ याद रखो कि अगर आपका सब्जेक्ट है आए तो हेल्पिंग वर्ब फिक्स है एम। अगर आपके सब्जेक्ट है ही, शी, इट या सिंगुलर कोई नेम, जैसे ये उमर खान एक सिंगुलर नेम है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एज। और अगर है जी आपका सब्जेक्ट दे, यू, वी, प्लूरल यानी ज़्यादा चीज़ें जैसे बॉयज़, तो फिर आपका लगेगा हेल्पिंग वर्ब आर। हो गया? हो गया जी, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब समझ आ गया मैंने इज़ क्यों लगाया? ठीक हो गया। ये बन गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं इसका नेगेटिव। इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे? बस जी, इधर ये लिखा हुआ ना उमर खान इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो पर इज़ के बाद लगा दो नॉट। उमर खान इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मंडे है भाई, काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, इम्तिहान आने वाले हैं, तो नहीं खेल रहा है। उमर खान इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक हो गया, बन गया नेगेटिव। और फार्मूले चेपने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला भी मैं लिखूंगा तो फिर क्या लिखूंगा? इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नॉट लगाना है, ये फार्मूला बन गया आपका। ठीक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव बन गया। अब सॉरी इधर लगाना था, ये पी बन गया, ये एन बन गया। अब बनाते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव का वही रूल है, वही हेल्पिंग वर्ब उठा के शुरू में रखेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? इज़। तो फार्मूला क्या है? इज़ शुरू में आएगा। मैं सारे लिख देता, फार्मूला ही लिख देता हूँ, एज एम आर लग जाएंगे शुरू में। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा जी हमारा। उसके बाद जी वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह लो या फिर 1 प्लस ING जो दिल करे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? फार्मूला आ गया, एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ING फॉर्म, वर्ब की 1 फर्स्ट फॉर्म के साथ और प्लस ऑब्जेक्ट के साथ आखिरी क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? तो अब ये देखो फार्मूला पुट करते जाओ। सबसे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या एग्जांपल में इज़, तो लगा दिया इज़। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है जी? ये सब्जेक्ट है गया उमर खान, इज़ उमर खान। ठीक हो गया। ये अब आगे फार्मूले में क्या है हमारे पास? वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING, प्लेइंग आ गया जी, आ गया है ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट आ गया जी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क फार्मूले में वो लगा देंगे, बन गया आपका इंटरोगेटिव। जैसे कि पहले प्रीवियस उसमें मैंने बताया था इंडेफिनिट में, तो इसमें भी वही चीज़ करना है। जब आपने इतने ये जो बना लिए ना पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तो नेक्स्ट जो है ना इजीली खुद ब खुद बनते जाएंगे। तो अब इसका अगर इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनाओगे? इज़ उमर खान, या नॉट लगा दो, नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बन गया इंटरोगेटिव। ठीक है। उसके बाद अगर डबल बनाना हो तो क्या करेंगे? इसी इंटरोगेटिव को उठा के WH फैमिली वर्ड लगा देंगे। ठीक है। वाई, क्यों खेल रहा है भाई? किस खुशी में खेल रहा है? रमज़ान नहीं नज़र आ रहा? ठीक है। वाई इज़ उमर खान प्लेइंग क्रिकेट, बन गया आपका डबल इंटरोगेटिव। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया डबल नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो डबल नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करूँगा, यही सेंटेंस जो मैंने इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाया था ना कि इज़ उमर खान नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसी को उठा के इस वाई के सामने रख दूंगा। तो क्या बन जाएगा कि वाई उमर खान इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्यों नहीं खेल रहा है। ठीक हो गया, ये बन गया जी आपका कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के 6 सेंटेंसेस जो पॉसिबल बनते हैं। आई होप कि ये अब क्लियर है। आगे बढ़ लेते हैं। ओके जी, अब आ गए हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। उर्दू में क्या पहचान है इसकी, फ़िक्रे के आखिर में, जुमले के आखिर में, सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, ये हैं। अच्छा, आपको ज़्यादातर ना ये चुका चुकी ही पढ़ाया गया होगा, मुझे पता है क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो यही चलता है चुका चुकी चुके। तो लेकिन ये भी आते होते हैं, ये एंड में या भी आता होता है, ये भी आते होते हैं, ये छोटी, ये बड़ी, ये भी एंड में आते होते हैं, ये भी आपके परफेक्ट टेंस ही होते हैं। जैसे कि हम स्कूल गए, ठीक है, तो ये आया ना एंड में, ठीक है। वो रोज़ा रखने के बाद सो गया, ठीक हो गया, ये भी क्या है, या के बाद है आया है गया, तो ये भी परफेक्ट है। तो ये आपने उर्दू में याद रखने हैं कि छोटी ये, बड़ी ये, या अलिफ या छोटी ये, या बड़ी ये, तो ये अगर एंड में आए तो तब भी आपका परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले। फार्मूला क्या है जी हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब भाई साहब कौन किसके साथ लगने वाला है। तो ये जो हैज़ है आपका वो लगेगा आपके ही, शी, इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। और अब जो आपका हैव है ये भाई साहब आने वाला है आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल ज़्यादा बंदे। ठीक हो गया, आगे समझ के हेल्पिंग वर्ब कौन किसके साथ लगने वाला है। इसको 1-2 सेकंड और देख लो, ठीक है, ये हो गया। चल अब ज़्यादा भी ना देखो, और भी काम करना है। अच्छा, अब आपके जहन में फीड हो चुका होगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आने वाला है। तो मैं अब एग्जांपल भी चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं देता आई, हाँ मैं नहीं लिखूँगा, पहले ये बताओ कि आई का हेल्पिंग वर्ब किससे ताल्लुक था। आई कौन से लिस्ट में था, हैव की लिस्ट में था या हैज़ की लिस्ट में था, याद करो ज़रा। अच्छा कर भी लिया, वेरी गुड, यही था जो सोच रहे हो, बिल्कुल वही था, हैव ही था। आई हैव डन, डन क्यों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फार्मूले के हिसाब से चल रहा हूँ भाई साहब, फार्मूले से निकल नहीं रहा मैं, ठीक है। सब्जेक्ट हैज़ हैव में से हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। ठीक हो गया, नहीं अभी चल रहा है वैसे। अच्छा जी, अब इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये फार्मूले के ज़्यादा आ गया, तो ये ज़्यादा काम, ये चीज़ें आती रहती हैं। हमने मेन जो हमारे चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको फॉलो करना है। तो वो हमारे पास लवाज़मात हमारे पूरे हैं, ठीक है। ये हमारे इक्विपमेंट्स 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। ये पोजेसिव अगर आ गया है प्रोनाउन तो उसको भी छोड़ो। अच्छा जी, अब ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। इसका बनाओ जी नेगेटिव, ये तो अब खुद भी बनाने लग पड़ोगे, ठीक है। नेगेटिव क्या बनेगा कि आई हैव नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो नॉट, डन माई वर्क, मैंने कहा था ना अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया है, ठीक है। अगर इसका मैं बनाता हूँ इंटरोगेटिव तो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं ना, याद है ना, सबके साथ ऐसा ही होने वाला है, बस जहन खोल के रखो। हैव सब्जेक्ट बिल्कुल ही फ़ौरन बाद, तुरंत मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन माई वर्क, हेल्प और क्वेश्चन मार्क, बन गया इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, बना देते हैं भाई। तो क्या कहूँगा मैं, वैसे मैं क्या ये पूरी लाइन लिखूँ, हैव आई के बाद सीधा वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नॉट लगा दो जी, बन गया नेगेटिव इंटरोगेटिव। हैव आई नॉट डन माई वर्क, ठीक है, बन गया, ओके है। अच्छा, यहाँ तक ओके है तो बढ़िया हो गया काम जी। अब आ जाते हैं डबल इंटरोगेटिव। अरे भैया इसी को चेप द WH फैमिली वर्ड से पहले, बन गया। अब बनाना है डबल नेगेटिव इंटरोगेटिव। चले भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, हम वैसे कॉपी पेस्ट वाली मखलूक हैं, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव जो बनाया था उसी को ही WH फैमिली वर्ड से बाद में पेस्ट कर देंगे। गॉट इट? हाँ जी, काम आसान जो हो गया, ये तो बहुत अच्छा लगा होगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए हमें, बस इजी, जल्दी, टाइम भी ना लगे और काम भी हो जाए। हमारी कौम ऐसे ही है। आगे बढ़े, आखिरी रह गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ जी, आ जाओ, अब आखिरी आपका टेंस है, तो इसको कंप्लीट करो।
परफेक्ट कंटिन्यूस इसका उर्दू में क्या पहचान है? रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप बोल रहे हो कि सर जी ये क्या कर रहे हो, ये तो आप कंटिन्यूस में बता चुके हो, वही लिख रहे हो इसमें। सब्र करो भाई। अच्छा इसकी उर्दू में भी यही पहचान है, लेकिन एक चीज़, एक फ़र्क है भाई साहब, वो क्या है कि वक्त का जिक्र आएगा साथ में। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, वक्त का जिक्र, ठीक है, साथ में टाइम का जिक्र भी आएगा, तो इसीलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। वैसे मैं थोड़ा सा फ़र्क बता दूँ, कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में फ़र्क ही यही होता है कि कॉन्टीन्यूस में हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, बस इतना बताया जाता है, और ये वक्त नहीं बताया जाता कि कब से काम कर रहा है, ठीक है, कब ख़त्म करेगा। लेकिन परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें बताएगा कि वो कब से काम कर रहा है या फिर कब तक काम करेगा, ठीक है, टाइम हमें बताता है। चलें अब हम लगाते हैं फार्मूला, थोड़ा लंबा वाला फार्मूला है ये, ज़रा थोड़ा देख लेना। सबसे पहले पॉजिटिव का फार्मूला, क्या फार्मूला है जी इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ये मैं बता चुका हूँ, हैज़ हैव किसके साथ लगने वाले हैं। अब प्लस आ गया जी बीन, प्लस वही फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या जिसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हो, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्क की वर्किंग जैसे आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। हो गया ना लंबा चौड़ा। अरे भैया घबराने वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे देखने में बड़ा लगता है। अच्छा जी, अभी हम कर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देखता हूँ। ये आ गया जी हमारे पॉजिटिव सेंटेंस और उसका एग्जांपल क्या है, देखो, आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2018, यानी कि 2018 से मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अब ये रहा हूँ तो आया है, लेकिन इसके साथ जो इजाफी चीज़ आई है वो ये कि वो वक्त भी बताया मैंने, टाइम बताया कि मैं 2018 से क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो यही मेन फ़र्क है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। गॉट इट? गुड। अब आप पूछ रहे होगे सर जी आप इतना बता दिया तो सिंस और फॉर भी बता दो। डोंट वरी, वो भी बता देता हूँ। क्या करते हो यार, ऐसा हो सकता है मैं तुम लोगों को ना बताऊँ, ऐसे आगे चला जाऊँ? कमाल करते हो। सिंस और फॉर में, अच्छा इस पे ना लोग 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो बना देते हैं, वो इतने सारे रूल्स, ये वो इधर उधर चीज़ें बताते हैं, कख भी नहीं है। जस्ट आपको 5 सेकंड में इनका फ़र्क बता देता हूँ। जब भी देखो स्टार्टिंग टाइम आपको दे दिया, एंडिंग टाइम नहीं दिया, यानी कि काम उस वक्त से शुरू हुआ है, ये नहीं बताया कि कब तक चलेगा, कब तक जो है ना इसने ख़त्म होना है, ख़त्म होने का टाइम नहीं बताया, तो तब लगेगा सिंस। अगर आपको टाइम कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई 2 दिन से, 4 दिन से, 5 घंटे से, 10 सालों से, 5 महीने से, तो ये जो गिनती करके आपको टाइम बताया है ना, तब लगेगा फॉर। या फिर मैनी के लिए भी लगता है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, बहुत सारे, तो उसके लिए भी फॉर लगता है। अब देखो मैंने यहाँ पे कहा है कि मैं 2018, यानी कि मैंने पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग टाइम बता दिया है 2018 से, ये नहीं बताया कि मैंने छोड़ दिया है या बस मैं आगे नहीं करूँगा या मैंने यूट्यूब पे शुरू कर दिया ये काम, ठीक हो गया, ये नहीं बताया मैंने। तो अब वैसे पता है आपको, तो अब देखो इसलिए मैंने सिंस लगाया। अगर मैं कहता कि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि टाइम आपको पूरा कैलकुलेट करके बता दिया, तो फिर मैं क्या लगाता, फॉर लगाता, फॉर 5 ईयर्स। ठीक हो गया, समझ आ गई? ये होता है डिफरेंस सिंस और फॉर में। अच्छा इसका चक्कर ख़त्म हो गया, तो हम आगे बढ़ें। ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे जी, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि ये नेगेटिव बनाता हूँ मैं, आई हैव, और बीन और हैव जो है ना इसके बीच में डाल दो नॉट। आई हैव नॉट बीन, बाकी सारा का सारा टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2018 ब्ला 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 ब्ला, ये बन गया आपका नेगेटिव। कहाँ पे नॉट लगाना है, हैव और बीन के बीच में नॉट लगा दो, बन गया आपका नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव बनाना है, वो भी बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाना है, इतना आसान। अच्छा अब देखो इंटरोगेटिव के लिए हमें पता है, हम हमेशा क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जी अब तो हेल्पिंग वर्ब हैव भी है, अब ये बीन भी है, तो अब क्या करें? तो घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, टेंशन नॉट। क्या करेंगे, हैव को लगा दो शुरू में, हैव, उसके बाद तुरंत लगा दो सब्जेक्ट। ये चेंज नहीं करना हमने, हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट ही लगाएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। हैव आए, अब आ जाओ बीन की तरफ, अब लगा दो बीन। अब बेचारा आए को फंसा दिया हैव और बीन के बीच में, इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। हैव आई बीन, अब सारा चीज़ आ जाएगा टीचिंग इन द स्कूल सेंस फलाना ढिमकाना पूरा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, पूरा सेंटेंस। मेन चीज़ जो है हुक पॉइंट वो ये था कि हैव और सब्जेक्ट क्या करना है, हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट रख दो, बन गया आपका इंटरोगेटिव, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया। अच्छा जी अब देखो इंटरोगेटिव जब बन गया तो अब इसका नेगेटिव बनाना है। जब देखो मैंने इंटरोगेटिव के लिए आए को बीच में रख दिया हैव और बीन के, अब क्या करना है, सिर्फ नॉट ही डालना है, तो नॉट इस बीन से पहले डाल दो, ये लग गया। हैव आई नॉट बीन टीचिंग,
हैव आई नॉट बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2018। तो ठीक है, अब नेगेटिव जब बनाया इंटरोगेटिव को, तो इस हैव और उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर बीन से पहले नॉट लगा दो। बस इतना याद रखो कि बीन से पहले नॉट लगा दो, बन गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब बात करोगे कि सर जी अब डबल भी बना दो, तो वो तो अब खुद भी बना लिया होगा अब तक। ठीक है, वही सीन है, सारा का सारा WH फैमिली वर्ड लगाओ, इसको उतार दो नॉट वाले से पहले वाले को, तो बन गया आपका डबल इंटरोगेटिव। और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव डबल नेगेटिव इंटरोगेटिव बनना चाहते हो, तो ये जो नेगेटिव इंटरोगेटिव अभी मैंने बनाया था ना, हैव आई और बीन से पहले नॉट लगा दो, इसी को नीचे उतार के वाई पहले लगा दो, या जो है वेयर लगा दो, फिलाना जो भी लगा रहे हो WH फैमिली वर्ड से एक वर्ड लगाओ, और बन गया आपका डबल नेगेटिव इंटरोगेटिव। आई होप कि अब जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब जो है अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप बताओ मुझे, उसका मैं आंसर करूंगा। और पार्ट 2 जो है जल्दी हम इसका लेके आएंगे। इसी तरह पास्ट और फ्यूचर को भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आपको कभी भी टेंशन ना हो कि टेंसेस क्या होते हैं क्या नहीं होते, ज़िंदगी भर याद रखेंगे आप इस चीज़ को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अब लाइक सब्सक्राइब का बोलना तो नहीं पड़ेगा यार, अब भी बोलना पड़े कोई हाल नहीं। खुदा हाफिज़।